फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी के एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि एसएससी की तरफ से एसएससी के नए न्यू ऑफिशियल साइट पे निकाला गया है, जो कि ssc.gov.in पर। जैसा कि कुछ दिन पहले एसएससी ने बोला था कि आपको ओटीआर करना कंपलसरी है। अगर इस फॉर्म को आप डालना चाहते हैं, यानी ये नया फॉर्म जो रिलीज़ किया गया है 26 तारीख को नोटिस फॉर फेज़ 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, तो इसका ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मेन बात है यहाँ पे कि ये जो वैकेंसी है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सा पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है, क्या है क्वालिफ़िकेशन, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा डिटेल में बारीकी से आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीज़ किया गया है और वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज़ 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट के लिए। इस सिलेक्शन पोस्ट का मतलब होता है जितने भी जैसे कि CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, इन सभी वैकेंसी का जितने भी पोस्ट होता है उन सभी को छोड़ के बाकी जितना भी डिपार्टमेंट होता है जिसमें वैकेंसी बच जाता है, वो सभी वैकेंसी को सिलेक्शन पोस्ट के नाम से वैकेंसी को रिलीज़ किया जाता है। इसमें मल्टीपल पोस्ट मल्टीपल क्वालिफ़िकेशन पे आपको देखने को मिलता है। अब बात है कि इसमें आपका जो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म 26/2 यानी 26 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल साइट पे आपको फर्स्ट में ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसमें जो फ़ीस पेमेंट लास्ट डेट है ऑनलाइन रिसीवेंट, वो 18 मार्च 2024 को है। तो यहाँ पे डेट दिया है। फिर इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन 6 तारीख और 8 तारीख, यानी 6, 7 और 8 मई 2024, यानी 3 दिन आपका ये टेंटेटिवली डेट दिया गया है। इस डेट पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर ये डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है। और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एनेक्सर 3 वगैरह सब कुछ डिटेल में दिया है। मेन पॉइंट क्या क्या है वो आपको फर्स्ट में मैं बता देता हूँ। तो इसमें एज लिमिट की बात की गई है। एज लिमिट 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा और आपका एज हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, जो कि आगे सीरियल नंबर से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर में 18 से 25 साल का एज रखा गया है कुछ पोस्ट के लिए, जिसमें बोला गया है 2/1/1999 से लेकर 2/1/2006 के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 18 से 27 साल है, कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें बताया गया है कि 18 से 28 साल। फिर कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिस पे 18 से 30 साल, कुछ ऐसे पोस्ट भी है जिसमें 18 से 35 साल और कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें 18 से 42 साल। फिर यहाँ पे 20 से 25 साल ग्रेजुएशन लेवल तक का, इसमें 21 से 25 साल, फिर 21 से 27 साल, यहाँ पे फिर 21 से 28 साल और 21 से 30 साल। तो मल्टीपल पोस्ट मैंने पहले ही बताया कि मल्टीपल पोस्ट है, तो मल्टीपल एज क्राइटेरिया हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। उसके बाद एक लास्ट है जो कि 25 से 30 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका बोला गया है कि रिलैक्सेशन किन सभी को मिलता है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो अपर एज लिमिट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट और PWD से 10 साल, PWBD प्लस OBC 13 साल और PWBD प्लस SC ST जो भी हो 15 साल का छूट और एक सर्विसमैन को 3 साल का आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो यहाँ पे सभी का छूट अलग अलग निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे ग्रुप सी पोस्ट ओनली, यहाँ पे नीचे की तरफ अलग अलग यहाँ पे निर्धारित किया गया है एज का कि कौन कौन इस अपर एज के लिमिट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अलग से
और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि 8.3 में क्रूशियल डेट फॉर क्लेम SC ST OBC EWS और PWBD स्टेटस। अगर आप इन सभी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 18/3/2024 यानी 18 मार्च 2024। इस डेट से पहले तक आपका सभी डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, चाहे एज रिलैक्सेशन से हो, चाहे रिजर्वेशन जो भी बेनिफिट हो। क्रूशियल डेट के अंदर में ही आपका डॉक्यूमेंट पूरा तैयारी होना चाहिए, तभी जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम इस डेट को देखा जाएगा, तभी जाके आपका आगे के प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आप सभी को एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ देना है, और 100 रुपीज़ किन सभी को देना है, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से और UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल कैंडिडेट है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो आप सभी को यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। इसमें करेक्शन डेज के भी बारे में बोला है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। अगर आप फॉर्म को भरते हैं, अगर भरने के बाद कुछ डाउट रहता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, चाहे फ़ोटो, चाहे जो भी पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो आप 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आप ठीक कर सकते हैं, जिसका लिंक एक्टिवेट आपका 22 तारीख को होगा और 24 तारीख को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इन 3 दिनों में आपको करेक्शन करना है। अगर आपसे बाई मिस्टेक भूल हो जाता है तो आप इस 3 दिन के अंदर में आप करेक्शन कर सकते हैं और रीसबमिट आप कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म एकदम सही हो जाए। इसका जो सेंटर है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह, वो सब यहाँ पे लिस्ट दिया है रीज़न वाइज की। जैसे नॉर्मल SSC का जितने भी एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम में हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में आपका सेंटर अलॉट किया जाता है। उसी तरह इसका भी हर एक सिटी में, आपका हर एक सिटी में हर जगह आपका यहाँ पे सेंटर अलॉट किया जाता है। इस लिस्ट में मेंशन किया, वहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा SSC की तरफ से। और इसमें एक स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है 15.1 पॉइंट में, जिसमें बोला गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 4 पार्ट्स में, ABCD। ए पार्ट्स में जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चंस रहेगा और 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 क्वेश्चन 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको पेपर में दिया जाएगा। बाकी जितने भी PWD कैंडिडेट, फिज़िकल हैंडीकैप्ड वगैरह, उनको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 का यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे सही वाले क्वेश्चन से। इसमें आपका बोला गया है कि आपका जो स्कोर वगैरह है, कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड होगा फार्मूला के हिसाब से। फार्मूला नोटिस नंबर दिया गया है। इसमें बोला गया है स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट पे स्किल टेस्ट होगा उसमें लाइक टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है। अगर आपका उस पोस्ट में मांगा गया है तो आपका टेस्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें इनिशिएटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। मैट्रिकुलेशन लेवल पे आप फॉर्म को डालते हैं तो यहाँ पे सभी का अलग अलग यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट का है, जनरल अवेयरनेस का है, उसी तरह मैथ्स का और आपका इंग्लिश, सभी का यहाँ पे 10+2 लेवल का भी दिया है, जिसमें सभी का टॉपिक लगभग सेम है, कुछ पॉइंट अलग अलग, कुछ चैप्टर अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। फिर ग्रेजुएट लेवल एंड अबव लेवल जितने भी है ग्रेजुएट लेवल का, उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बताया गया है कि आपका UR कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपका पासिंग परसेंटेज दिया गया है 30%, और OBC और EWS के लिए 25%,
और अदर कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका इन रेशियो ऑफ 1:30 फॉर अप टू 5 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। अगर किसी भी पोस्ट में 5 वैकेंसी या 5 वैकेंसी से ज़्यादा रहता है तो उसमें एक रेशियो 30 का यहाँ पे रखा गया है, यानी एक सीट पे टोटल 30 कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए 1:30 का रहेगा, जिसमें 5 वैकेंसी या 5 वैकेंसी से ज़्यादा रहने पर। उसके बाद बोला गया है कि इन द रेशियो ऑफ 1:15 फॉर मोर देन 5 वैकेंसी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 150। तो यहाँ पे 5 वैकेंसी या उससे ज़्यादा रहने पर यहाँ पे अलग वैकेंसी जो मिनिमम 150 सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बोला है 1:15 का है, यानी एक वैकेंसी पर टोटल 15 कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि नेक्स्ट प्रोसेस या तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट बाय यूज़र डिपार्टमेंट और टू विच पोस्ट बिलोंग इन कंसल्टेशन विद कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो नेक्स्ट प्रोसेस स्क्रूटनी होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एसएससी के तरफ से नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आपका रीजनल ऑफिस जितने भी एसएससी के वहाँ से आपको जो डिपार्टमेंट में अलॉट किया गया उस डिपार्टमेंट के लोग आपका स्क्रूटनी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट में भी सेम कैटेगरी है, जो कि रीजनल ऑफिस जितने भी है उसके हिसाब से आपका करवाया जाएगा। फिर है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है एनेक्सर फॉर। यहाँ पे बोला गया है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन पोस्ट कैसे करना है और नेक्स्ट फॉर्म को कैसे डालना है, वो उसके न्यू वेबसाइट पे उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को फर्स्ट में यहाँ पे बोला गया है कि आपको फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी के पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास रहेगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप सभी को एक अलग इंटरफेस खुलेगा, जिसमें बोला रहेगा पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशंस, एडिशनल इन डिटेल्स और डिक्लेरेशन रहेगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट बताया जाएगा इसमें पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आप सभी को यहाँ पे बोला गया है डू यू हैव आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो करना है। अगर यस करेंगे तो आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो आपको कोई गवर्नमेंट आईडी जितने भी है उसको सिलेक्ट करके आप उसका नंबर आपको देना पड़ेगा। मैंने आधार या उसमें कोई और डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कैंडिडेट नेम एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका माध्यमिक का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से अपना नेम टाइप करना है और यहाँ पे फिर रीनेम टाइप करना है। फिर आपका नेम कभी चेंज किए है तो यस या नो, अगर चेंज किए है तो यस करना है, अगर नहीं किए है तो नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको नेम मेंशन करना पड़ेगा जो चेंज किए होंगे नाम वो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद फादर नेम वेरीफाई करना है, फादर नेम, मदर नेम, फिर वेरीफाई करना है मदर नेम। उसके बाद माध्यमिक का जो आपका एजुकेशनल बोर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करते ही मल्टीपल बोर्ड्स का नाम आएगा, जो भी बोर्ड्स आपका रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से वेरीफाई करना है, फिर रोल नंबर, फिर से वेरीफाई रोल नंबर आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह का लगभग आपका जनरेट होगा, जिसमें शो करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है पासवर्ड क्रिएशन, जिसमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको हेलो कैंडिडेट करके रहेगा, जिसमें फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करना है, ओल्ड पासवर्ड फिल करना है और फिर से न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी करना है। उसके बाद इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे
सिलेक्ट करना है और सिक्योरिटी क्वेश्चंस में जो भी सिलेक्ट करेंगे उसे आपको याद रखना है, उसका आंसर भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चंस में भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको यहाँ पे याद करना है। सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको क्लिक करते ही नेक्स्ट का पेज आएगा जिसमें आप सभी का हेलो कैंडिडेट आएगा। फिर से आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से क्लिक करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही नेक्स्ट प्रोसेस एडिशनल डिटेल्स का आ जाएगा जिसमें आप सभी को अपना कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। फिर वेरीफाई करना है, नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी में इंडियन, नेपाली जो भी है इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके शरीर पे जो कट मार्क का निशान हो, मोल का निशान हो, कोई भी निशान ऐसा हो जो परमानेंट हो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप PWBD कैंडिडेट है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस। जो आपका है परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है जिसमें आप सभी का एड्रेस होगा, स्टेट ने सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और पिन कोड सिलेक्ट करना है। उसी से अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस जो सेम है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे जो भी आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते ही आप सभी का नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा और डिक्लेरेशन फॉर्म में आप सभी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें प्रीव्यू OTR और डिक्लेयर कर देना है। करते ही नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस आपका पार्ट 2 है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, जो कि जो भी वैकेंसी फिर से आएगा उसमें आप OTR रजिस्ट्रेशन के आपका वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना है। सिर्फ लॉगिन करके आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं जिसमें आप सभी को बताया गया है। नेक्स्ट तो यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस है कि कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक सर्विस में स्टेटस, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट, यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे OTR रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो इस फॉर्म को भरना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, एक बारीकी से आप समझ लेंगे और यहाँ से फॉर्म को डाल लेंगे ऑनलाइन। तो ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात है कि आपका वैकेंसी कौन सा पोस्ट पे आपको फॉर्म को डालना है और आगे और किस तरह आपको पता करे कि कौन सा पोस्ट में फॉर्म को डालना है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह पोस्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और किस तरह आपको ढूंढना है, कौन सा रीज़न में, और फॉर्म को कौन सा पोस्ट में डालना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाए।